आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हिंदी साहित्य की गद्य लेखिका एवं कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको जानकारी उनकी मिलेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण किसके लिए है तो आप ये वीडियो आप कह सकते हैं कि जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और टेट, सुपर टेट जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, सभी में मोस्टली क्या है महत्वपूर्ण हो सकता है। और ख़ास तौर से वो कवि, कवयित्री, लेखक और लेखिका जो कि यूपी में जिनका जन्म हुआ है, उनसे अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की क्या प्रायिकता क्या होती है, अधिक होती है। देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। जन्म होता है 1907 में, मृत्यु होती है 1987 में। ये कोई याद करना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ से एक तथ्य बनता है। क्या जन्म कहाँ होता है तो आप जानते हैं फर्रुखाबाद। जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद, यूपी। इसके बाद मृत्यु कहाँ होती है तो इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के क्या होता है नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी में। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी लेखिका है निम्नलिखित में से जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत देखा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का भारत देखा। तो ऐसी कवयित्री है महादेवी वर्मा। ठीक है, 1907 में जन्म होता है, 1987 में उनकी मृत्यु होती है। तो 1947 के पहले का भी भारत देखा और 1947 के बाद का भी भारत देखा। ये होता है। इसके बाद हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। हिंदी साहित्य के छायावादी युग में से 4 स्तंभों में से क्या है? एक है। 4 स्तंभ कौन कौन से किसको माना जाता है तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा 4 स्तंभों में से एक है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक और है क्या, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 स्तंभ है छायावादी युग के, जिसमें से कौन है? महादेवी वर्मा। अवधि क्या होती है? 20वीं शताब्दी। ये बात आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इनके कुछ नाम है, जैसे इनको आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से। इसके बाद एक और इनका आ जाता है पीड़ा की गायिका कहते हैं, पीड़ा की गायिका कहते हैं महादेवी वर्मा जी, पीड़ा की गायिका कहते हैं। एक तथ्य और आपको बताते हैं, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से जाना जाता है। विशाल मंदिर के सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा, पीड़ा की गायिका, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। इनकी एक विशेषता और है। एक विशेषता तो यह थी कि इन्होंने भारत 1947 के पहले देखा और बाद में भी देखा। दूसरी बात है कि ये जो विधान परिषद, महादेवी वर्मा विधान परिषद की सदस्य रही या बनी, विधान परिषद की सदस्य बनी। हालांकि मनोनीत किया गया था, सदस्य रही, मनोनीत किया गया था उसके द्वारा। इतनी बातें होंगी महादेवी वर्मा से संबंधित। अब इन्हें पुरस्कार मिलता है और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो देखते हैं, सबसे पहले मिलता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसके बाद भारत भारती पुरस्कार मिलता है, भारत भारती पुरस्कार मिलता है। अब ये पुरस्कार समझ लेते हैं क्या होता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है, ये भारत का हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। किसको दिया जाता है तो ये 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा 22 भाषाओं का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, अगर उसमें से कोई रचना करता है 22 भाषाओं में से एक, और कंडीशन है भारत का नागरिक भी होना चाहिए, तो उसे क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को भी क्या हुआ, मिला। इसके बाद भारत भारती पुरस्कार की बात करते हैं कि ये यूपी का, ये पूरे भारत का और ये यूपी का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, जो भी इनको क्या किया गया, मिला। ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म भूषण, यह पुरस्कार भी इनको मिले, ये पुरस्कार भी इनको मिले। जो पद्म विभूषण है ये मरणोपरांत मिला, मरणोपरांत मिला, याद रखिएगा, मरणोपरांत मिला। ठीक है। ये भारत के हिंदी क्षेत्र का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसके बाद ये यूपी का सबसे बड़ा और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद किन रचनाओं पर मिला उसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। रचनाओं में आते हैं इनके पहले लेखा चित्र आते हैं, जैसे कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। इसके बाद देखो एक बात याद रखना, कवयित्री भी है कौन, महादेवी वर्मा जी, और लेखिका भी है, गद्य लेखिका भी है, याद रखिएगा, कवयित्री और गद्य लेखिका दोनों है। इसके बाद ये आपके हो गए रेखा चित्र। इसके बाद इनके काव्य हैं निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, सांदगीत, दीपशिखा, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, ये काव्य संग्रह है, प्रथम आयाम, ये सभी काव्य संग्रह हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पर पीड़ा की गायिका कहा गया था, तो वहाँ पर कौन सी रचना है जिसके तहत इन्हें पीड़ा की गायिका कहा गया, क्योंकि इन्होंने जन जन की पीड़ा को अपने दीपशिखा नामक काव्य में लिखा। ये पॉइंट भी याद रखना, जन जन की पीड़ा को किसने वर्णन किया, इसका दीपशिखा नामक काव्य में किया। यामा के लिए जो यामा रचना है इनकी, यामा जो इनका काव्य है, इसके लिए जो आपका बताया गया था 2 पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यामा के लिए। ठीक है ना। निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, ये इनकी रचनाएं होंगी। इसके बाद और भी इनकी कहानी है जिसका नाम है गिल्लू, ये कहानी है इनकी। इसके बाद पथ के साथी, अन्य रचना पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां। इसके बाद एक और रचना होती है इनकी, महत्वपूर्ण रचना है हिमालय। याद रखिएगा, हिमालय किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसमें कौन सी रचना है, क्या कहेंगे, तो ये संस्मरण, रेखाचित्र और इनके निबंध, और निबंध, जो निबंध है इसका क्या है, ये संग्रह है, निबंधों का क्या है, संग्रह है। तो हिमालय किसकी रचना हुई, महादेवी वर्मा की रचना हुई। एक रचना और होती है, याद रखिएगा, मेरा परिवार, मेरा परिवार, इनकी रचना है महादेवी वर्मा की। और इनका निबंध, रेखा चित्र देखा, संस्मरण देखा, तो निबंध में एक आता है क्षणदा, क्षणदा, ये निबंध है। तो मेरा परिवार, हिमालय, श्रृंखला की कड़ियां, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा,
अतीत के चलचित्र, आज जितनी भी रचनाएं बताई गई ये सभी महत्वपूर्ण है और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, धन्यवाद।